फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? लास्ट सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट सेक्शन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। सो लास्ट सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन? एंड ऑफ लाइफ केयर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है, कुछ चीज़ें जो डिस्कस की थी, ठीक है। सो अवेयरनेस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अवेयरनेस जो है वो 4 तरह का होता है। 4 तरह की अवेयरनेस है। क्लोज अवेयरनेस है, सस्पेक्टेड अवेयरनेस है, इसके बाद जो है वो म्यूचुअल प्रिटेंस अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था, और ओपन अवेयरनेस के बारे में जो है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? इसके अलावा जो है वो लेजिस्लेटिव इश्यूज कौन कौन से आते हैं, ठीक है, कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर, क्या नाम है, जो एंड ऑफ लाइफ केयर आप दे रहे हो, एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर जो है वो किस तरह की इश्यूज आ रही है, ठीक है। तो डीएनआर इश्यूज आते हैं, एडवांस डायरेक्टिव इश्यूज आते हैं, जिसके अंदर लिविंग विल या प्रॉक्सी डायरेक्टिव, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी की जब हम बात करते हैं, इसके अलावा असिस्टेड सुसाइड, यूथनेसिया वगैरह, इन सारी इश्यूज से ये हमारे पास आते हैं। सो आज हम जो है वो पैलिएटिव केयर से पढ़ेंगे, ठीक है, कि पैलिएटिव केयर असल में है क्या। So what is palliative care? The palliative care is a comprehensive care for patient whose disease is not responsibly cured. Care also extend to patient family. Proxy directive फिर बता दूं? अच्छा, प्रॉक्सी डायरेक्टिव या ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी। देखो, जब भी एक इंसान लास्ट स्टेज पे जाता है ना, तो लास्ट स्टेज में कभी कभार जो है वो अपना डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले पाता, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपना डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकता। तो वो फिर क्या करता है? वो 2-3 तरह की चीजें करता है। एक तो वो करता है लिविंग विल। लिविंग विल जो है वो खुद लिख लेता है, ठीक है। लिविंग विल जो है वो खुद लिख लेता है, ठीक है, और अपना साइन कर लेता है कि ये मेरी लिविंग विल है, ठीक है, ये मेरी वसीयत है, अगर मेरी जो है वो कंडीशन खराब हो रही तो आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद कोई और डिसीजन नहीं लेता, वो डिसीजन जो है वो फुल फाइनल होता है, वो अपना साइन वगैरह कर लेता है। दूसरी जो बात है वो होता है प्रॉक्सी डायरेक्टिव या ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी डायरेक्टिव क्या है? प्रॉक्सी डायरेक्टिव असल में लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। ये भी इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन इस लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये अपनी किसी फैमिली मेंबर को, अपनी किसी दोस्त को, अपनी किसी सिबलिंग को, स्पाउस को, बेटे को, बेटी को, किसी एक बंदे को, अपनी किसी एक बंदे को जो ये क्या कर लेता है, ये जिम्मेदार दे रहता है, ठीक है, कि अगर मैं जो है वो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं रहती, अगर मेरी हालात जो है वो खराब हो रही है, तो आपने क्या करना है, मेरी जगह ये बंदा जो है ये मेरे हेल्थ के बारे में जो है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेता है, ठीक है, उस लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे वो अपना साइन कर लेता है, ठीक है, और साथ में जो है वो लिख लेता है कि अगर मेरी हालत जो है वो खराब हो गई, मैं अपने डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहा, तो फिर मेरी जगह जो है ये मेरी जगह जितनी भी डिसीजन है वो प्लान में बंदे ने लेने हैं, ठीक है, उसका नाम लिख लेता है और साइन वगैरह कर लेता है। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सी डायरेक्टिव, ठीक है। डायरेक्टिव है, लेकिन उसकी जगह कोई और जो है वो ले रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। सो अब हम पैलिएटिव केयर की तरफ आते हैं। सो पैलिएटिव केयर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर पेशेंट दो whose disease is not responsible to cure, care also extend to patient families. पैलिएटिव केयर क्या है? पैलिएटिव केयर जो ये वो केयर है, ये हम उन पेशेंट्स को केयर देते हैं जिन पेशेंट्स की डिजीज जो है वो क्योर को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, जो इलाज को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ठीक है, जिनके अंदर हमारा मकसद जो है वो क्या होता है,
जिनके अंदर हमारा मकसद होता है कि जो सिम्टम्स है इलनेस के, जो इंजरी है इलनेस के, ठीक है, जो कि नेगेटिवली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, उस चीज़ को जो है वो उसके साथ जो है वो हम डील करें, ठीक है। पैलिएटिव केयर जो ये सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट को नहीं देते, बल्कि पैलिएटिव केयर जो ये हम पेशेंट की फैमिलीज को भी देते हैं, ठीक है। Palliation क्या है? Palliation is the provision after intervention that are designed to relieve symptom of illness or injury, ठीक है। पैलिएटिव केयर जो ये क्या है? ये स्पेशल केयर है, स्पेशल इंटरवेंशन है, ठीक है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है किस चीज़ के लिए? इलनेस की वजह से जो सिम्टम्स आ रही है उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, ठीक है। दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट केयर, दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट और फैमिली, ठीक है, जो नेगेटिवली पेशेंट और फैमिली के लाइफ को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो वो इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स एट एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। कॉमन सिम्टम जो एंड ऑफ लाइफ है वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है। जब इंसान जो है वो एंड लाइफ में चला जाता है या एंड स्टेज पे चला जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। पेन, पेन हो सकता है उसे, ठीक है, उससे जो वो पेन फिजियोलॉजिकल या फिजिकल पेन भी हो सकती है और साथ साथ साइकोलॉजिकल पेन भी होती है, ठीक है। तो उसे जो है वो पेन होगी, ठीक है, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। दूसरा जो है वो है एंजाइटी, ठीक है, वो बंदा जो है वो एंशियस रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जो है वो मौत के करीब जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी मौत जो है वो आ रही है, ठीक है, तो वो हर वक्त जो है वो एंशियस रहेगा, ठीक है। हंगर, भूख, भूख का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। भूख उसे बहुत ज़्यादा रहेगी, हर वक्त जो है उसे भूख रहेगी, ठीक है, वो यही कहेगा, ठीक है, वो यही सोचेगा कि बस मैं कुछ खाऊँ, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कुछ मूवीज़ में भी, ठीक है, जब किसी को कहते हैं कि अब इसका जो है वो लास्ट टाइम है या इस तरह, ठीक है, वो कहता है कि बस जो चीज़ें मैंने नहीं भी खाई है, जो चीज़ें जो है वो मेरे जिन जिन चीज़ों से मेरी परहेज़ थी वो चीज़ें भी ले आऊँ, ताकि वो चीज़ें भी मैं खा लूँ, मरना तो वैसे भी है तो वो चीज़ें भी मैं खा लूँ, ठीक है। तो हंगर और थर्स्ट जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिज़निया शुरू हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डायरिया हो जाता है, नौसिया होता है, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ जो है वो खा रहा होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से उसका जो स्टमक है वो अपसेट रहता है, उसका जीआई सिस्टम है वो अपसेट रहता है, ठीक है, तो उसे नौसिया वॉमिटिंग होती है, ठीक है, साथ में वो कंफ्यूज होता है हर चीज़ के मामले में, ठीक है, कंफ्यूज होता है, बात बात पे जो है वो गुस्सा कर लेता है, ठीक है, एजिटेट रहता है, ठीक है, और उसका स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहता है, उसका स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहता है। अभी क्वेश्चन देख लो जरा, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? Palliative care is the use of pharmacologic agent at the request of terminally ill patient to induce sedation when symptoms have not responded to other management measures. ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है, साथ साथ ये बताना। फाइनली उनके सामने स्टेटमेंट पढ़े और मुझे बताए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है, मुझे ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने बतानी है, ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन इन ट्रू फॉल्स के अलावा आप लोगों ने साथ में जो है वो रेशनल देना है, ठीक है, साथ में जो है वो वजह बतानी है कि अगर कह रहा है कोई कि ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। पैलिएटिव केयर आपने बताया कि तब दी जाती है जब ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करे, तो मुझे तो ट्रू लग रही है। वरदा एक बार दोबारा पढ़ो।
हमजा आप कह रहे हो फॉल्स है, ठीक है। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट? एक बच्ची कह रही है कि ट्रू है, दूसरा कह रहा है फॉल्स है, तीसरी भी लाइबा भी कह रही है फॉल्स है, ठीक है। सो रेशनल सिर्फ एक बच्ची ने दिया फॉल्स, फॉल्स वाली रेशनल दे रहे क्यों? जिस बच्ची ने कहा कि ट्रू है उस बच्ची ने अपना रेशनल दिया, जो कह रहे हैं कि फॉल्स है तो उन्होंने रेशनल ही नहीं दिया, तो फिर तो इसका मतलब है ये ट्रू है। फॉल्स वाली रेशनल देंगे, फॉल्स वाली रेशनल देंगे। बिकॉज पीरियड में फार्माकोलॉजी के अलावा स्पिरिचुअल केयर पे ज़्यादा फोकस होता है। हमजा वेरी गुड। शाइस्ता कह रही है पीरियड केयर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओनली सेडेशन नहीं। ओके ठीक है। सो अब आप लोग देख लो, ये फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों है ये देख लो। Palliative care, comprehensive care of a patient whose disease are not responsible for care also extend to patient family। इसमें हम पेशेंट और पेशेंट की फैमिली दोनों के लिए केयर देते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सेडेशन देते हैं। सेडेशन क्या है? ये जो हम उधर जो डेफिनेशन लिखी है ना, यूज ऑफ फार्माकोलॉजिक एजेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट टू इंड्यूस सेडेशन व्हेन सिम्टम्स हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू अदर मैनेजमेंट मेजर। ये क्या है? ये असल में पैलिएटिव सेडेशन की, पैलिएटिव सेडेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। पैलिएटिव के अंदर या पैलिएटिव टाइम के अंदर पैलिएटिव केयर के अंदर जो सेडेशन दी जाती है ना, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। द यूज ऑफ फार्माकोलॉजिक एजेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट टू इंड्यूस सेडेशन, ठीक है। पैलिएटिव केयर के अंदर हमने ये बात नहीं की कि हम जो है वो पेशेंट को सेडेट करते हैं, हमने कहा कि हम पेशेंट के सिम्टम्स को जो है वो डील करते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट की क्वालिटी जो है वो पॉजिटिवली जो है वो इम्पैक्ट हो। जिस सिम्टम की वजह से जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, हम उन सिम्टम्स के ऊपर जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। पैलिएटिव सेडेशन हम ऐसे नहीं देते, पैलिएटिव सेडेशन जो है वो पेशेंट की रिक्वेस्ट होता है। अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, अब ये भी नहीं करना आपने कि आपने देखना है, ठीक है, ये भी नहीं करना कि पेशेंट जो है वो क्या है, पेशेंट जो है वो सेडेट है या एडिक्ट है, ठीक है, और आप उसे जो है वो बार बार इंजेक्शन दे दो, ये गलत है, ठीक है। ये एथिकली जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। आपने देखना है, अपने डोज को देखना है, अपने सिम्टम्स को देखना है, अपनी सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है, और आपने साथ साथ जो है वो कोरिलेट करना है हर चीज़ को, ठीक है। तो सो ये फॉल्स है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पैलिएटिव केयर इन एंड ऑफ लाइफ सेटिंग। पैलिएटिव केयर या एंड ऑफ लाइफ जो है वो हम कहाँ कहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर भी दी जाती है, ठीक है। दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज होती है उसके अंदर दी जाती है। अब हॉस्पिटल केयर है क्या? हॉस्पिटल केयर, पैलिएटिव केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर, ये सारी चीज़ें जो इंटरचेंजेबली यूज होती है, ठीक है। Hospice care के coordinated program of interdisciplinary care services provide primarily in home to terminally ill patient and their families। Hospice care जो है ये घर में दी जाती है ये केयर, और किस किस को? ये पेशेंट, टर्मिनली इल पेशेंट को और उनकी फैमिलीज को केयर दी जाती है बाई इंटरडिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स, ठीक है, बाई इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है इंटरडिसिप्लिनरी केयर प्रोवाइडर की, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है होम के अंदर, ठीक है, घर, उनके घर के अंदर, ठीक है, टर्मिनली इल पेशेंट और उनकी फैमिलीज को, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स क्या है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके प्रिंसिपल्स ये कि डेथ मस्ट बी एक्सेप्टेड। फैमिली को और पेशेंट को जो है वो डेथ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फैमिली और पेशेंट को डेथ जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कि अब इसकी जो डिजीज़ है, फैमिली और पेशेंट को ये जानना पड़ेगा कि अब इसकी जो डिजीज़ है, ठीक है, पेशेंट की जो डिजीज़ है वो डिजीज़ अब क्योर नहीं हो रही है, ठीक है। हम इनकी सिर्फ साइन और सिम्टम जो है वो देख रहे हैं, साइन और सिम्टम जो है वो मैनेज कर रही है, ठीक है। तो डेथ जो है वो तो आनी ही आनी है। तो डेथ जो है वो सबसे पहली बात यह है कि डेथ मस्ट बी एक्सेप्टेड।
दूसरी बात क्या है, पेशेंट टोटल केयर बेस्ट मैनेज बाय इंटरडिसिप्लिनरी टीम हुज मेंबर कम्युनिकेट रेगुलरली। ठीक है, पेशेंट टोटल केयर बेस्ट मैनेज बाय इंटरडिसिप्लिनरी टीम हुज मेंबर कम्युनिकेट रेगुलरली। ठीक है, सो तो पेशेंट का जो टोटल केयर है ना, वो इंटरडिसिप्लिनरी केयर जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम जो है वो मैनेज करेगी। ठीक है, ये नहीं है कि एक बंदा आया, ठीक है, उसने केयर दिया और चला गया। जो भी बंदा उसे केयर दे रहा है, ठीक है, जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, चाहे वो स्पिरिचुअल केयर गिवर है, चाहे जो है वो कोई वॉलंटियर है, ठीक है, चाहे वो चैपलिन है, ठीक है, जो भी बंदा आता है, जो भी बंदा आता है, ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ जो है वो रेगुलरली जो है वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इन कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और इंटरडिसिप्लिनरी टीम बना के वो पेशेंट के टोटल केयर को बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। ठीक है, कनेक्शन इज पेन एंड अदर सिम्टम मस्ट बी मैनेज। पेन सबसे मेन है, पेन हर चीज में पेन जो है वो सबसे पहले मैनेज करना है, क्योंकि पेन की वजह से बाकी सारी सिम्टम जो है वो वर्सन हो जाते हैं। पेन की वजह से बाकी सारी सिम्टम्स जो है या बाकी सारी साइंस जो है वो क्या हो जाती है, वर्सन हो जाती है। ठीक है, तो पेन सबसे पहले मैनेज करना है। ठीक है, पेन एंड अदर सिम्टम मस्ट बी मैनेज। पेशेंट फैमिली शुड बी व्यू इज अ सिंगल यूनिट ऑफ केयर। पेशेंट और फैमिली दोनों को आपने एज अ सिंगल यूनिट लेना है। अपने पेशेंट का भी ख्याल रखना है, अपने पेशेंट की फैमिली का भी ख्याल रखना है। तो दोनों को एज अ सिंगल यूनिट देना है। ठीक है, और दोनों को जहन में रख के जो है वो आपने अपनी केयर के ऑब्जेक्टिव्स बनानी है, आपने अपने केयर के ऊपर जो है वो फोकस करना है। होम केयर ऑफ डाइंग नेसेसरी। ठीक है, अगर एक बंदा है, ठीक है, वो मर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेशेंट मर रहा है, ठीक है, या डेथ के करीब है, तो आप उसे ऐसे छोड़ दो कि ये तो वैसे भी मर रहा है, क्या होना है। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ये एथिकली रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी पेशेंट जो है वो एंड स्टेज पे होता है ना, तो मोस्टली फिजिशियंस जो है वो क्या करते हैं, मोस्टली फिजिशियन ये करते हैं कि वो पेशेंट को जो है वो फैमिली को कह देते हैं कि अब आपकी पेशेंट जो है, अब आपका पेशेंट जो है वो लास्ट स्टेज पे, ठीक है, इससे बेटर ये हॉस्पिटल में रखने के बजाय जो है आप इन्हें अपने घर में रख के, ठीक है, इन्हें दुआएं दें, ठीक है, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, कि ताकि इनका जो इनके जो लास्ट मोमेंट्स है वो मेमोरेबल हो आप लोगों के लिए भी, और उसके लिए जो है वो इंजॉयबल हो, उसके लिए जो है वो थोड़ी सी वो आप लोगों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, ना कि जो है वो हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो होम केयर जो है वो डाइंग पेशेंट की जो है बहुत नेसेसरी है। एंड ब्रीवमेंट केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर। ब्रीवमेंट केयर जो है ये फैमिली मेंबर्स को जो है वो आप लोगों ने मस्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, व्हाट इज ब्रीवमेंट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, व्हाट इज ब्रीवमेंट। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हॉस्पाइस केयर जो है पाकिस्तान में कम दी जाती है, लेकिन शहरों में कम दी जाती है मोस्टली। जो ये देहाती इलाके हैं ना, उसमें लोग बड़ा ख्याल रखते हैं। उसमें मोस्टली डॉक्टर्स भी ख्याल रखते हैं, फिजिशियन भी ख्याल रखते हैं, और बाकी लोग भी रखते हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि लोग जो उधर भी आईसीयूज वगैरह में पेशेंट्स रखते हैं, लेकिन उधर के लोग क्या करते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है ना कि अब ये बस बिल्कुल एंड स्टेज पे, तो वो लोग भी पेशेंट को घर लेके जाते थे, ये घर में केयर देते हैं, और घर में उनसे दुआएं देते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं। ठीक है, और उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। वेरी गुड हमजा, वेरी गुड। आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीविंग। ठीक है, जो ग्रीविंग की आउटवर्ड एक्सप्रेशन आ रही है ना, वो असल में क्या है, वो असल में ब्रीवमेंट है। ठीक है, तो ब्रीवमेंट केयर जो है वो आपने फैमिली मेंबर को प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये लोग जो है ये ग्रीविंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट की डेथ से पहले, इम्पेंडिंग डेथ के दौरान जो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है ये एक प्रोसीजर से या एक प्रोसेस से जो ये गुजरते हैं। ठीक है, फिर जब पेशेंट की डेथ हो जाती है, फिर वो एक अलग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो देना ही देना है। ठीक है सर, ब्रेन डेथ आपने बताया था कि ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तो पेशेंट मूव नहीं कर सकता, ना रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, बिल्कुल सारी कंट्रोल ब्रेन में है ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका।
देखो ब्रेन डेथ क्या है, जब आपको कोई कहे ना कि ब्रेन डेथ हो गया, इसका मतलब है कि ब्रेन जो है वो उसकी कैपेसिटी, जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सारी खत्म हो गई है, ये अब कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जो बाकी ऑर्गन्स है जिस तरह हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ठीक है, ये ऑर्गन जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए जो है ये काम करेंगे। ठीक है, अगर ब्रीदिंग मशीन जो है वो आपने लगाया है, अगर आपने वेंटिलेटर जो है वो लगाया है तब। ठीक है, लेकिन जब ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो जाता है इसका मतलब है पर्सन डायरी। ठीक है, ठीक है, तो जब एक दफा ब्रेन डेथ हो जाती है, ब्रेन जो है वो फिर काम नहीं करता, ब्रेन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, ये कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जो बाकी ऑर्गन है हार्ट, किडनी और लीवर, ये तब तक चलते हैं जब तक जो है वो वेंटिलेटर या कोई जो है वो ब्रीदिंग मशीन जो है वो इन प्लेस हो। ठीक है, पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड होता तब तक जो है ये चलेगा। ठीक है, जब वो आप उतार दोगी तब वो भी जो है वो डेड हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देखो सर आप लोग। A family is asking why their father with end-stage COPD is being referred to hospice care. The best response from the nurse would be hospice care. Option A, hospice care provide complete pain control. Option B, A, hospice assists the family and patient to prepare for death. Option C, A, hospice will follow the patient choice for DNR status. And option 4, A, hospice is provided in the home and will allow the family to be involved in the decision of care. आंसर क्या है इसका? पढ़ के बताओ ये इसका आंसर क्या हो सकता है? डी, बी। ठीक है, ओके, ठीक है, बी, बी, आई थिंक डी, बी, बी, डी, 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 डी और डी। इनके अलावा बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? जो न बी कह रहे हैं और न डी कह रहे हैं। जो न बी कह रहे हैं और न डी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? बी, बी। चलो वो लॉटरी ओपन कर लेते, देखते हैं किसकी निकलती है। बी, hospice assists the family and patient to prepare for the death. रेशनल क्या है?
रेशनल के हॉस्पाइस जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है जिसमें हम पेशेंट और फैमिली दोनों को डेथ के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा जो फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड कंप्लीट पेन कंट्रोल, क्यों नहीं है? हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड पेन कंट्रोल बट कैन नॉट गारंटीड कंप्लीट पेन कंट्रोल। इधर ऑप्शन क्या है? कंप्लीट पेन कंट्रोल, ठीक है। सो ये कंप्लीट पेन कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, पेन कंट्रोल करता लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कंप्लीट चीज से पेन कंट्रोल होगा। तो ऑप्शन ए तो जो निकल गया, ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब ऑप्शन सी की तरफ आते हैं कि ये क्यों नहीं है। कहते हैं कि हॉस्पाइस विल फॉलो द पेशेंट चॉइस फॉर डीएनआर स्टेटस। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पाइस जो है वो डीएनआर स्टेटस को चॉइस को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे जो है वो कोई और केयर सेंटर है, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन है, जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, जो भी हेल्थ केयर सेंटर होगा, वो पेशेंट के डीएनआर स्टेटस चॉइस को जो है वो फॉलो करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पाइस नहीं करेगा, ठीक है। इधर देखिए, अदर सर्विस में आल्सो बी प्रोवाइड इन अ पेशेंट सच एज होम और असिस्टेड लिविंग सिचुएशंस। ये देखें किधर गया ये ऑप्शन डीएनआर। This is not just a practice of hospice but a right of all patients in any setting, ठीक है। अब लास्ट जो डी ऑप्शन है वो क्यों गलत है? जो डी ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल ये तो हॉस्पिटल में भी अलाउ होता है डीएनआर, इसके लिए जो है वो स्पेशल हॉस्पाइस जरूरी नहीं है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शन डी देखो, हॉस्पाइस इज प्रोवाइड इन द होम एंड विल अलाउ द फैमिली टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन ऑफ केयर। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पाइस में जो है वो पेशेंट जो है वो डिसीजन में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कोई भी केयर हो, चाहे वो कोई भी केयर फैसिलिटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे जो है वो जेरियाट्रिक सेंटर है, चाहे वो पेडियाट्रिक सेंटर है, ठीक है, चाहे वो कोई और हेल्थ सेटिंग है, ठीक है। जो भी हेल्थ सेटिंग होगा उसमें पेशेंट, उसमें उसके फैमिली को जो है वो फुल इजाज़त है, फुल जो है उन्हें जो है वो हक है कि वो डिसीजन में जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। सर हम फैमिली को ही बता देंगे कि ये केयर आपकी प्यारे को मरने में आसानी देगी, ठीक है। तो ये इसमें जो है ये इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी हेल्थ केयर में जाओ तो पेशेंट की फैमिली जो है वो आप उनको जो है वो आपने केयर में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल हॉस्पाइस जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है कि हॉस्पाइस असिस्ट अ फैमिली एंड पेशेंट टू प्रिपेयर फॉर द डेथ, ठीक है। रेशनल आप लोगों ने पढ़नी है, एक दफ़ा जो है वो पढ़ लो आप लोग, रेशनल एक दफ़ा आप लोग पढ़ लो, ठीक है। अगर कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लो, पढ़ लो एक दफ़ा रेशनल आप लोग। रेशनल आप लोग एक दफ़ा पढ़ लो, समझ आ रही है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी टीम का मतलब ये है कि हर एक डिसिप्लिन से बंदा आता है, नर्सिंग डिसिप्लिन से भी होगा, मेडिसिन डिसिप्लिन से भी होगा, फार्मेसी से भी होगा, स्पिरिचुअल केयर गिवर भी होंगे, चैपलिन भी होगा, इसके अलावा जो है वो वॉलंटियर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, फार्मासिस्ट भी होगा, फिजियोथेरापिस्ट भी होगा, सारे लोग जो है वो आपस में मिल के जो है वो एक टीम वर्क करेंगे और पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पढ़ लिया, समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है, ठीक है।
ओके, अब हाउसवाइफ केयर की 4 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स ऑफ हाउसवाइफ केयर, ठीक है। एक जो है वो रूटीन होम केयर, द फर्स्ट वन इज रूटीन होम केयर, ठीक है। रूटीनली जो है वो पेशेंट को घर में रखा जाता है और घर में जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम जो है वो जाती है और उन्हें केयर देती है, ठीक है। तो एक तो ये रूटीन केयर। दूसरा जो है वो इन पेशेंट रिस्पायर्ड केयर है। इन पेशेंट क्या है, 5 डे इन पेशेंट स्टे प्रोवाइडेड ऑन एन ओकेजनल बेसिस टू रिलीव द फैमिली केयर गिवर। इस केयर में क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल महीना जो है वो उधर रख लिया, ठीक है, महीना जो है वो घर में रख लिया, एक महीना जो है वो आपने होम केयर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो 5 दिन के लिए आप क्या करते हो, 5 दिन के लिए उन्हें जो है वो हॉस्पिटल में रख लेते हो, ठीक है, ताकि जो घर में केयर गिवर जा रही है, ठीक है, जो फैमिली केयर गिवर है उन्हें जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिल जाए, ठीक है, उन्हें थोड़ी सी जो है वो छुट्टी मिल जाए, ठीक है। तो फैमिली केयर गिवर्स को रिलीव करने के लिए जो है हम ओकेजनल बेसिस पे पेशेंट को जो है वो 5 दिन के लिए जो है वो इन पेशेंट स्टे में रखते हैं या हॉस्पिटल में रखते हैं, ठीक है, उन्हें इन पेशेंट रिस्पायर्ड केयर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टिन्यूस केयर। कॉन्टिन्यूस केयर क्या है, कॉन्टिन्यूस नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड इन द होम फॉर मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल क्राइसिस। Care revert to the routine home care level after the crisis is resolved seizure activity. कॉन्टिन्यूस केयर का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की एक स्पेसिफिक कंडीशन स्टार्ट हो गई, जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अब फॉर एग्जाम्पल जो है वो सीजर स्टार्ट हो गया, ठीक है, या कोई और एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो अब जितनी देर तक ये सीजर रहेगा ना, जितनी देर तक ये सीजर रहेंगे उतनी देर तक जो है वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो उसके पास रहना है, ठीक है, और उस चीज़ के लिए कॉन्टिन्यूसली केयर देना है, ठीक है। जैसे वो एक्टिविटी या जैसी वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, फिर रूटीन केयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह वो लोग रूटीन में केयर देते हैं उसी तरह वो रूटीन केयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है जनरल इन पेशेंट केयर। जनरल इन पेशेंट केयर में क्या है, इन पेशेंट स्टे फॉर सिम्टम मैनेजमेंट दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन होम, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन पेशेंट स्टे करते हैं सिम्टम्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो चीज़ें जो है वो होम में जो चीज़ें जो है वो घर में मैनेज नहीं होती, ठीक है, उनके लिए हम इन पेशेंट स्टे करवाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें घर में मैनेज नहीं होती उनके लिए जो है वो हम पेशेंट को हॉस्पिटल में रख लेते हैं, ठीक है, और उन्हें उन चीज़ों के लिए जो है वो ट्रीट करते हैं, या उन चीज़ों के लिए जो है वो हम उन सिम्टम्स के लिए जो है वो हम सिम्टम मैनेजमेंट के लिए स्पेशली जो है वो हम उन्हें इन पेशेंट रख लेते हैं या हॉस्पिटल में रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो घर में जो है वो मैनेज नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये 4 लेवल्स हैं हॉस्पाइस केयर के, ठीक है। इसके अलावा जो वो हम साथ-साथ स्पिरिचुअल केयर भी देंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड रिलिजन, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और रिलिजन 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, कुछ लोग जो है उसे इन वर्ड को जो है वो सिनोनिम्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम नहीं है, ठीक है। रिलीजन जो है ना, ये क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो है ये मौजूद है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड्स रिलीजन, ठीक है। रिलीजन जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, ठीक है, ये कोई सिनोनिम नहीं है, ठीक है। एड्रेसिंग स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ केयर विद डाइंग पेशेंट, ठीक है। तो आपने इंसान के डाइंग पेशेंट की स्पिरिचुअलिटी का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। होप जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। अब होप क्या है, होप जो है वो कितना रह गया, कितने स्लाइड्स रहते हैं, 4 5 है, नहीं अभी काफ़ी है, ठीक है, फिर यहाँ तक काफ़ी है, जितना पढ़ लिया यहाँ तक काफ़ी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, मुझे लगा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो जितना है इतना जो है वो काफ़ी है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँगा, ठीक है। और आप लोगों का किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ड्रॉप कर लो आप।
हाँ बंद जी ना वो ना इसका